हेलो दोस्तों, इंडियन कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th की फिजिक्स में वैद्युत विभव चैप्टर की कुछ चुनिंदा क्वेश्चनों को लेके आए हैं जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं यही 2021 बोर्ड परीक्षा में इन क्वेश्चनों से कुछ ना कुछ जरूर आएगा। अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन उठाया जाएगा तो इन क्वेश्चनों से कुछ ना कुछ जरूर आएगा। तो हमारी इस वीडियो को बेटा अंत तक देखें और इन क्वेश्चनों को आप लोग नोट कर लें। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उससे नोट कर सकते हैं, या हमारे बोलने के साथ आप लोग पेन और कलम लेके बैठिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा आपका, वैद्युत विभव की परिभाषा बताइए तथा इसका मात्रक और विमीय सूत्र बताइए। तो वैद्युत विभव क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका विमीय सूत्र क्या होता है। तो देखिएगा बेटा, वैद्युत विभव की डेफिनेशन होती है किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से, कहां से लाते हैं, अनंत से लाते हैं। तो किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उसी परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर क्या कहते हैं बेटा, उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। ऐसे बेटा V से प्रदर्शित करते हैं। इसका बेटा मात्रक वैसे तो वोल्ट होता है, हम लोग बेटा जूल प्रति कूलाम भी कह सकते हैं, वोल्ट अथवा जूल प्रति कूलाम भी कहते हैं। तो देखिएगा अब बेटा इसका विमीय सूत्र क्या होता है। तो विमीय सूत्र बेटा इसका होता है ml² t की पावर -3 और a की पावर -1 होता है। तो देखिएगा बेटा अगला क्वेश्चन आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए तथा इसका मान जूल में व्यक्त कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। तो देखिएगा बेटा, किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित करने पर, मतलब गति प्रदान करने पर, तो किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसका मान होता है बेटा 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। अब देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन बेटा आपका है समविभव पृष्ठ की परिभाषा क्या है। आप लोग इसके गुण भी याद कर सकते हैं। तो समविभव पृष्ठ बेटा होता है ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन क्या है आपका। तो बेटा विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध स्थापित कीजिए। तो बेटा विभव प्रवणता क्या होता है, बेटा दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। अब बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छा क्या होती है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक क्या करते हैं बेटा, हम लोग लाते हैं और बेटा उस पर कार्य करते हैं। तो बेटा वो क्या बन जाता है आपका वैद्युत विभव। सेम डेफिनेशन इसकी भी ऐसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं, सेम डेफिनेशन निकालते हैं। तो इसका बेटा क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल तथा उसी परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है तथा विमीय सूत्र ml/t की पावर -3 और a की पावर -1 होता है। तो एक बात बताओ बेटा, अब वैद्युत विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध क्या होता है। इसका बेटा संबंध होता है E = -ΔV/ΔX। जहां यह माइनस क्यों लगा होता है, तो माइनस बेटा इस वजह से लगाते हैं कि दूरी बढ़ने के साथ विभव में कमी होती है, दूरी बढ़ने के साथ विभव में कमी हो जाती है, इसी वजह से इसमें माइनस लगाया जाता है। तो संबंध क्या बताया, E = -ΔV/ΔX। E = -ΔV/ΔX होता है। अब बेटा वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, वैद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है, किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की स्थिति से थीटा से घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र स्थापित करना है। तो देखिए बेटा वैद्युत द्विध्रुव हमने आपको बताया था पार्ट 1 में, पार्ट 2 भी देख लीजिएगा, पार्ट 3 ये है आपका। तो बेटा सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक कूलाम × मीटर होता है तथा विमीय सूत्र क्या होता है, हमने आपको बताया था ना बेटा, लता LTA होता है। क्या होता है, LTA होता है। तथा इसका देखिएगा इसकी जो दिशा होती है वो कैसी होती है, ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है।
कैसी होती है, ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है। तो देख लीजिए बेटा अगला क्वेश्चन क्या है आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा तथा वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र व्युत्पत्ति कीजिए। तो व्युत्पत्ति कीजिए, निष्पत्ति कीजिए, निगमन कीजिए तथा यही सब बेटा क्या होता है पता है, यही सब बेटा एक ही बात होती है। तो देखते हैं बेटा, अब आप लोग बताइएगा कि वैद्युत विभव का सूत्र क्या होता है। तो यही आपको सिद्ध करना है, निष्पत्ति करना है, व्युत्पत्ति करना है। B बराबर 1/4 पाई S ln 0p/r²। अब आपको बेटा हम आपको बता दें, इसके अंतर्गत बेटा नच्छी स्थिति अगर पूछता है तो नच्छी स्थिति बेटा होती है आपका V बराबर 0। तो वैद्युत द्विध्रुव की नच्छी स्थिति में वैद्युत विभव बेटा शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। और इसमें एक क्वेश्चन और है बेटा इंपॉर्टेंट, हम आपको बता दें वैद्युत विभवांतर। तो वैद्युत विभवांतर बेटा होता है किसी धन प्रेक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उन बिंदुओं के बीच क्या कहलाता है बेटा, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। इसे बेटा डेल्टा V से प्रदर्शित करते हैं। इसका बेटा मात्रक जूल प्रति कूलम, इसका मात्रक जूल प्रति कूलम अथवा वोल्ट होता है। इसका विमीय सूत्र भी सेम होता है, m² T⁻³ और A⁻1। अगर हमारा वीडियो ये पसंद आया हो तो बेटा लाइक एंड शेयर जरूर करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे और आप लोगों तक प्रत्येक वीडियो हमारी पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।